प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इट्स गुड टू प्रेज द लॉर्ड एंड वर्शिप हिज होली नेम। ही इज गुड एंड ऑलवेज ही इज गुड। वो सदैव भला है और उसकी करुणा सदा की है। जबकि परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया है और आज ये जुलाई का पहला इतवार है। मैं आज से लगभग 20 साल पहले आपको लेकर के चलना चाहता हूं, जब मैंने पहला इतवार चंदोसी में आराधना के रूप में लिया। अर्थात पहला इतवार था जिसमें मैंने आराधना शुरू की यहाँ चंदोसी में, एक विश्वासी के यहाँ। उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा और हम जगह जगह आराधना लेते रहे, क्योंकि अपनी संपत्ति, अपनी जमीन और अपने आराधना का जगह ना होने के कारण हमें भिन्न भिन्न जगहों पर आराधना लेनी पड़ी। कुछ समय तक हमने चितौरी में आराधना की। उसके बाद परमेश्वर ने अनुग्रह किया और हम लोगों ने पंजाबी कॉलोनी में कुछ समय आराधना की। उसके बाद प्रभु ने अनुग्रह किया, हम लोगों ने आवास विकास में परमेश्वर की आराधना की। और प्रभु के अनुग्रह में थोड़ा सा स्टेबिलिटी तब आई हमारे पास जब हमारे लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला और हम राशि मेरी होम में आराधना लेना शुरू किया। और ये काफ़ी लंबा समय रहा वहाँ पर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ राशि मेरी होम के ओनर के लिए, मालिक के लिए। उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ऐसे लोगों के लिए। और मैं लगातार उनके लिए अभी भी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर उनके और उनके परिवार को आशीष दे। उसके बाद प्रभु ने अनुग्रह किया और हम लोगों ने ललित मीटिंग हॉल में भी कुछ सालों तक आराधना किया। और तत्पश्चात परमेश्वर ने हमें ये अपना हॉल दिया, जहाँ पर वर्तमान में हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सारी आशीषों के लिए। और इन सब समयों में परमेश्वर, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपनी कलीसिया को बनाएगा, तो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बनाना शुरू किया। और प्रभु समय समय पर लोगों को लाता गया। परमेश्वर लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता गया, लोगों के जीवन में चंगाई देता गया, लोगों के जीवन में अपना अद्भुत काम प्रकट करता गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो आज हमें लेकर के आया है, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सारे अनुग्रह और सारी आशीषों के लिए। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। इन दिनों में परमेश्वर ने अनुग्रह किया और तमाम जिम्मेदारियों से भी मुझे नवाजा। तमाम जिम्मेदारियां दी हैं परमेश्वर ने। कई सालों तक परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मैं रोहिलखंड सेक्शन में एक कमेटी मेंबर के रूप में प्रभु की सेवा करता रहा, पास्टर जॉन मैथ्यू के साथ मिलकर के, उनके अधीनता में, उनके लीडरशिप में। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया और इस समय रोहिलखंड वेस्ट सेक्शन में परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूं प्रेस्बिटर के रूप में।
तो परमेश्वर हमें लेकर के आया, बढ़ाया और उन्नति दी। उसने सारी जरूरतों को पूरा किया। इन 20 सालों में मैं देखता हूं हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कई समस्याएं आई, कई परेशानियां आई, कई लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा, कई लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने। सो परमेश्वर इन सारे उतार चढ़ावों में हमें बना करके रखा, हमें संभाल करके रखा है। उसका अनुग्रह हमारे साथ बना रहा है। उसने तमाम जरूरतों को पूरा किया है, तमाम समस्याओं का समाधान किया है। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने हमें अच्छे लोग दिए हैं, परमेश्वर ने प्रेम करने वाले लोग दिए हैं और सेवकाई में हाथ बढ़ाने वाले लोग दिए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं अपने लोगों के लिए, सारे आश्चर्य कर्मों के लिए जो वो कर रहा है, उन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जबकि हम ये 20वीं सालगिरह मना रहे हैं, मैं आप सबको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। परमेश्वर आप लोगों को और भी आशीष दे और आप और भी आगे बढ़ाए। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से गोला से मेरा जय मसीह की। आज के 20 साल की पहले असेंबलीज ऑफ गॉड की एक मिशनरी के रूप से पास्टर जेके निराला, उनका परिवार चंदौसी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में परमेश्वर की कलीसिया स्थापना करने के लिए गया है। परमेश्वर ने उनके लिए एक दर्शन दिया था, उस दर्शन को कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। एक अच्छा चर्च को स्थापना करने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया है। और मैं उम्मीद रखता हूं आने वाला समय में असेंबलीज ऑफ गॉड के नाम से वहां जमीन और एक अच्छा चर्च बिल्डिंग और एक पैर्सनेज परमेश्वर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर जेके निराला, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। असेंबलीज ऑफ गॉड नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की और एजेने के परिवार आपके साथ है और आप प्रभु में बढ़ते जाए, अनेक आत्मिक फल को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। असेंबलीज ऑफ गॉड रूहेलखंड वेस्ट सेक्शन की प्रोस्पेक्टर के नाम से आप एक अच्छा अगुवा है। कई कलीसिया को आपने स्थापना किया है। आने वाला समय में वहां अनेक कलीसिया को स्थापना करने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के वचन में यूं कहता है, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, अधोलों की पाट प्रबल न होंगे। परमेश्वर आपका साथ रहेगा। परमेश्वर आपको जहां छावनी डाला है वहां युद्ध को जीतने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में था, एक भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, अथोलों के फाटक उसके ऊपर कभी प्रबल नहीं हो सकता है। इस वचन बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने अपने कलीसिया को बनाया, आज भी बना रहा है। आज इस सुंदर मौके के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे प्रिय पासवान रवनंद जेके निराला परमेश्वर की दर्शन पाकर के उत्तर प्रदेश की
चंदौसी जिला में परमेश्वर की सेवकाई के लिए आज से 20 साल पहले वहां पे गया। किसी मनुष्य नहीं, किसी संस्था नहीं, मैं वास्तव में विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने दास को उस जगह में परमेश्वर की योजना के तहत उनके वहां पे भेजा। पिछले 20 साल के अंदर जब हम पलट के देखेगा, परमेश्वर ने उनका जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म किया है। सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु ने उनका जीवन में यही किया है, उनके द्वारा एक जीवित कलीसिया वहां में स्थापना हो पाया। इस कलीसिया की 20वें साल पूरा होने पर उनको बढ़ाई देने के लिए मैं ये वीडियो में आया। परमेश्वर के दास की मेहनत, उनकी समर्पण और उनकी त्याग मनोभाव सब कुछ का नतीजा है आज वहां पे एक जीवित कलीसिया खड़ा हो पाया। मैं वास्तव में उनको सैल्यूट करना चाहते हैं। इतना कठिन जगह में वहां पे वो गया है, चुन करके वहां पे गया। एक नौजवान था उस समय, परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है एक मसीह का सिपाही के समान। उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आर्थिक समस्या आया, शारीरिक पीड़ाएं आया, सुसमाचार के विरोधियों ने बहुत परेशान भी किया होगा, लेकिन उस सब के बावजूद भी प्रभु ने उनको वहां पे रखा है। परमेश्वर की सेवकाई में उन्हें प्रभु ने इस्तेमाल किया है। और इस 20वें साल पूर्ति होने पर मैं आपकी हमारे साथी आदरणीय पास्टर वरिष्ठ पासवान हैं पास्टर जेके निराले को मैं बधाई देना चाहते हैं। उस कलीसिया के हर एक सदस्य को मैं बधाई देना चाहते हैं। आप सभी लोग मिलकर के इस कलीसिया को आगे बढ़ाया। आपकी प्रार्थना, आपकी समर्पण, परमेश्वर के दास के कंधे से कंधे मिला करके आप सभी लोगों ने समर्पण के साथ कार्य किया, इसीलिए ये कलीसिया वहां पर खड़े हो पाया। मैं आप सबको बधाई देना चाहते हैं। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड ऑफ नॉर्थ इंडिया की तरफ से कलीसिया को, पासवान को मैं हृदय से मैं बधाई देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और अलग तरीके से प्रभु उनको इस्तेमाल करे। यदि यीशु मसीह की आगमन देर है और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य कर्म आपके द्वारा उस प्रांत में आप कर पाए, उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर के दास जेके निराला बुंदेलखंड सेक्शन की प्रेस्बिटर के रूप में प्रशंसनीय सेवकाई इन दिनों में करते हैं, उसको भी हमें याद करना चाहते हैं, उसको भी हम सराहना करना चाहते हैं। प्रभु आपको और शक्ति और बल दे, आगे बढ़ाएं, हिम्मत बांध के आगे बढ़े। मुश्किलें बड़ी है हमारे सामने, लेकिन आपको हम उत्साहित करना चाहते हैं। एक नौजवान की तरह आगे बढ़े प्रभु की सेवकाई में। आप सबको एक और बार मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबके लिए प्रार्थना भी करता हूं। यीशु मसीह के देर आगमन है और कार्य परमेश्वर के लिए करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ हम सबके लिए प्रार्थना के साथ इन 2 शब्दों को विराम करना चाहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। फुल गॉस्पेल असेंबली ऑफ गॉड चर्च चांदोसी के 20वें वर्षगांठ पर पास्टर जेके निराला और उनके परिवार को और उनके मंडली को बहुत बहुत बधाइयाँ। परमेश्वर बीते 20 साल में आपके द्वारा, आपके मंडली के द्वारा जो कार्य प्रभु के लिए किया है चंदोसी में रह करके, वो अद्भुत है। पिछले दिनों के आपके मेहनत का फल परमेश्वर ने आपको दिया है, यहाँ तक प्रभु ने बढ़ाया है। इसका आरंभ परमेश्वर की ओर से हुआ है
इसके शुरुआत प्रभु ने किया है और यहाँ तक उसने बढ़ाया है। एक छोटा सा शुरुआत है। अब आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको, आपके मंडली को और भी इलाका को जीतने के लिए, चंदौसी और आसपास के पूरा इलाका को जीतने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। गिलगाल असेंबली ऑफ गॉड चर्च बदायूं की तरफ से और पास्टर एम एस बाबू और फैमिली की तरफ से ढेर सारे बधाइयाँ और प्रभु के ओर से आशीषें हम कामना करते हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी ज़्यादा सामर्थ्य के साथ प्रभु के कार्य में बढ़ते जाने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर एक वचन आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूँ। ये वचन आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सेवकाई के लिए आशीष के कारण बने। यहोशू का पुस्तक उसका 12 अध्याय का 5वां और 6वां पद। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करना में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अब आशीष दे। आने वाले दिनों में परमेश्वर के कार्य में आप बढ़ते जाएं और सेवकाई में आप उन्नति पाएं, आप अच्छे स्वास्थ्य पाएं, आपके तंदुरुस्ती पाएं और हर प्रकार की आशीषें परमेश्वर की ओर से आपको मिले। हमारा पूरा परिवार का चर्च की ओर से आपका बधाइयाँ फिर से देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सब लोग जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। पास्टर हितेंद्र, मीनू and Joyce, Full Gospel Assemblies of God of Chandausi, from Spain, from the distance, we are sending blessings for this new anniversary of the church in Chandausi. We feel part of you. We feel part of your family. We feel part of your ministry. By this reason, we are sending blessing and prayer for this new year of the church. We keep all of you in our hearts, in our mind. परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष कलीसिया, परिवार, सेवा। The Lord bless you. फिर मिलेंगे। बाय बाय। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज सुंदर से दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे चर्च की सालगिरह है और आज हमारे चर्च को स्थापित हुए 20 साल हो गए हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इन 20 सालों में परमेश्वर ने अपने दास दासी को किस तरह संभाल के रखा है और प्रभु की सेवा जो प्रभु के दास दासी ने की है और इन 20 सालों से वो करते आए हैं। और कितने उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए होंगे, लेकिन प्रभु ने हर समय, हर स्थिति में प्रभु ने बहुत ही अच्छे से संभाला है। लेकिन आज मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन 20 सालों में परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है कि आज चर्च ने इतनी उन्नति की है कि बहुत उन्नति की है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं शुरू में चर्च आई थी, मैंने जो विश्वास किया प्रभु पर कि मेरी जो है बहुत तबीयत खराब रहती थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब रहती थी। 4 लोग मुझे संभालते थे जब मेरी हालत ख़राब होती थी। लेकिन मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक ऐसा द्वार खोला कि प्रभु से मिलाया। हमारी बुआ जी हैं, उन्होंने मेरी हालत को देखा कि इसकी हालत बहुत बेकार रहती है और अब तक तुम लोग क्या करे हो, किस जादू में, मतलब जादू वगैरह में हम लगे हुए थे और ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा सारी हालत को और उन्होंने जो है प्रार्थना करवाई थी। वो मुझे हापुड़ ले गई थी, प्रार्थना करवाई, मैं ठीक रही। लेकिन कोई संगति नहीं थी
और संगति ना होने के कारण हम बुआ जी ने जो है चर्च से मिलाया, चर्च में लेके आई, वो पास्टर सिस्टर से मिलाया। उन्होंने बताया कि हर संडे चर्च आना बहुत ज़रूरी है और आप लोग इस चर्च में हर संडे आइए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे छुआ। पास्टर सिस्टर से मुलाकात हुई, जब हम आराधना में आते थे उस समय मेरी बहुत हालत ख़राब रहती थी, दोबारा से हालत ख़राब होने लगी थी। लेकिन जब पास्टर साहब ने प्रार्थना करी और मेरे लिए प्रार्थना होती रही, प्रभु ने मुझे छू के पूर्ण चंगाई दी। और आज ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने मुझे ठीक किया। उसके साथ साथ संगति में हम बने रहे, प्रभु के ज्ञान को सीखा, प्रभु के वचन को सीखा, जाना कि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है और वो ही प्रभु है जो हमें ठीक करता है और वो हमें ढेर सारी आशीष देता है। आज प्रभु का अनुग्रह है कि पहले हम कहाँ थे और प्रभु का अनुग्रह है कि जीवन में बहुत सारी आशीषें प्रभु ने दी हैं। हमारे परिवार को संभाल के रखा है, हमें संभाल के रखा है। इतनी आशीषें उसकी हैं कि जितना मैं बताऊं उतना कम है। और हमने देखा कि लेकिन प्रभु हर समय पास्टर साहब अपने दास दासी के साथ रहा और चर्च में बहुत ही बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का रहा कि वो ऐसे ऐसे द्वार खोलता था कि पास्टर साहब थोड़े चिंतित हो जाते थे कि अब वो कहाँ कैसे होगा, लेकिन प्रभु अद्भुत कार्य करता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हर जगह सबसे उत्तम इंतजाम किया। और फिर आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे संघर्ष को पास्टर साहब ने देखा है, झेला है, लेकिन प्रभु हर समय अपने दास दासी के साथ खड़ा रहा और उन्नति पे उन्नति होती गई। आज परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज खुद का भवन दिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज बहुत सारी आशीषें हमारे चर्च में हैं, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आज काफ़ी बहुत सारी आत्माएं बचाई गई हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस समय हम सब जानते हैं कि क्या समय, क्या माहौल चल रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतने अच्छे दास दासी हमें दिए हैं कि सब कुछ बंद होने के बावजूद भी वो समय समय पर हमें आत्मिक भोजन पहुँचा रहे हैं, जबकि चर्च से ज़्यादा मेहनत वो इस समय कर रहे हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि पास्टर साहब बहुत ईमानदारी सच्चाई से अपनी सेवा करते रहे, प्रभु के प्रति ईमानदार रहे और पास्टर साहब हर अच्छी चीज़ हम कलीसिया वालों को सिखाते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो बहुत सारी आशीषों को हम पाते हैं। और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पास्टर साहब की मेहनत, लगन, ये परिश्रम है कि प्रभु समय समय पर बहुत से आशीष देता गया। और आज ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि पास्टर साहब की सारी मेहनत जो रंग लाई है, प्रभु ने इतनी सारी आशीष दी है। और हमारा विश्वास है हमारे प्रभु पर कि आने वाले समय में प्रभु और बहुत सारी आत्माओं को लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दास को इस चंदोसी में भेजा है और लोगों को बचाने के लिए। हमारा विश्वास है और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आने वाले समय में प्रभु और भी आत्मा को बचाएगा, ये चंदोसी बचाई जाएगी और भी लोग बचाए जाएंगे, यही प्रार्थना है। और हमारे पास्टर साहब की मेहनत लगन को देखते हुए हमारा भी ये विश्वास है कि प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है और हर परिश्रम का प्रतिफल देने वाला हमारा प्रभु है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए और आज के सुंदर से दिन के लिए, इस खुशी के लिए कि हमारे चर्च की जो स्थापना हुई थी 20 साल पहले, और प्रभु का ही अनुग्रह है कि प्रभु संभाल कर लेके आया है अपने दास दासी को, उनकी बिटिया को और कलीसिया को। प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। आप सबको जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, तो आप सभी इस गीत में शामिल होइए और परमेश्वर की महिमा में जुड़िए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज भी ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़
आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम है और मैं फुल गॉस्पल असेंबली ऑफ गॉड चर्च का मेंबर हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस योग्य तो नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हो सकूँ, पर परमेश्वर ने मुझे चुना और बुलाया। मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज जब हम अपने चर्च के पूरे 20 साल पूरे कर चुके हैं, उसकी खुशी में मैं सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि हम लोग सुरक्षित पाए जाते हैं परमेश्वर में। और मेरी एक गवाही है, मैं सन 2016 में आसाम में था, जहाँ मैंने पहली परमेश्वर से प्रार्थना की थी। 2006 में था, सॉरी। और मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर, क्योंकि वहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे थे, बहुत आतंकी हमले हो रहे थे, मैं घबरा गया और मैंने घुटने टेक कर यीशु मसीह से प्रार्थना करी कि प्रभु तू मुझे यहाँ से निकाल। जबकि ट्रेनें भी रद्द हो चुकी थी, कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ से आने का, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे वहाँ से सुरक्षित निकाला। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और मैं पहले विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पर, जबकि मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी पहले से ही मसीहत में थी। लेकिन मैं मसीहत में जब आया तो मैं इस रीति से आया और परमेश्वर ने मुझे इसी रीति से चुना। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और एक वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है 2 कुरिन्थियों 5:15। उससे पहले एक सवाल है कि जब हम पूछते हैं किसी से कि बताइए यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा, तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो यही आती है कि यीशु मसीह क्रूस पर जो चढ़ा वो इसलिए चढ़ा कि हमारे पापों को हमें हमारे पापों से आज़ाद करने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। लेकिन बाइबल जो है एक बात और खोलती है इसमें। जो मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे ये वचन मिला और मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं। तो वचन ये कहता है कि और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये वचन हमसे साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, जो क्रूस पर मारा गया, वो इसलिए मारा गया कि अब जो हम जीवित हैं अब हम उसके लिए जिएं। तो वो हमारे पापों के लिए तो मरा ही है क्रूस पर, लेकिन वो इसलिए भी मरा है कि अब हम उसके लिए जिएं। हमें हर पल अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है कि क्या हम यीशु मसीह के अनुसार ज़िंदगी जी रहे हैं। जो जीवन हमें यीशु मसीह ने दिया, क्या हम उसकी मर्ज़ी को इस जीवन से पूरा कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और मेरा नाम अनुराग जोसेफ है और मैं फुल गॉस्पल असेंबली ऑफ गॉड चर्च चंदोसी से हूँ। और जबकि आज हमारी कलीसिया ने 20 साल पूरे कर लिए हैं प्रभु के आनंद में, प्रभु की सेवा में। और हमारे अंकल जी जो हमारे बीच में प्रभु की सेवा को करते हैं। और इस उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने जो मैंने परमेश्वर की अगुवाई में कुछ बातों को लिखा है और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सॉन्ग लिखता हूँ। और उसी की अगुवाई में मैंने हमारी कलीसिया की एनिवर्सरी पर कुछ बातों को लिखा है और मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। कुछ बातें हैं जो मुझे हैं बतानी, 2 बातें और जोड़कर शानो शौकत नहीं है बढ़ानी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसके पीछे जुड़ी पूरी कहानी है बतानी। था एक बच्चा जिस पर उसकी पूरी निगरानी, यहोवा का दर्शन पाया फिर उसने भी थी मन में ठानी मानी किसी की न मानी। घर वालों की जुबानी कठोर थी, आई सामने से मुश्किलें बेजोर थीं। खुद के घर में मिली न पना, वजह थी यीशु मसीह को लिया अपना। देखो एक बालक घर से निकल आया, यहोवा की आशीष में अपने जीवन को बिताया, अपने आप को उसका करके दिखाया। एक समय था एक सूटकेस हाथ में, आज समय है अमेरिकन ट्रैवलर है साथ में। जो बच्चा घर से निकल आया, उनका नाम आज मेरी जुबां पर बड़ी इज्जत के साथ में है आया।
रेवरेंड जे के निराला जी के रूप में प्रभु अपने दास को हमारे बीच में है लाया। इस कलीसिया को प्रभु ने इस चट्टान पर है बनाया। घर बार इज्जत सब कुछ है पाया। इस कलीसिया को मैंने अपने दम पर है बनाया। ऐसा कहते हुए प्रभु के दास को हमने अकेले में भी नहीं पाया। ईमानदारी के साथ आज तक सबको यही है बताया। इस कलीसिया को यहोवा ने बनाया। इस कलीसिया को यहोवा ने बनाया। और आज समय है हमारे स्वर्गीय पिता ने ये सेवकाई को पूरे करके 20 साल हम सबको है दिखाया। और आज ये दिन प्रभु ने हम सबको है दिखाया। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि समय कम है और ये सच है, इस बात में दम है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी सारी आशीषों के लिए। और सबको जय मसीह की। आपको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि ये उसने सुंदर समय के लिए उसने हमें उपस्थित किया। एक बार फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रभु के पवित्र नाम में हम सबको और विशेष तौर से पास्टर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज चर्च की 20वीं हम सालगिरह मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं पास्टर साहब को और सिस्टर को, उनकी बेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन 20 सालों में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। प्रभु ने बहुत आत्माओं को बचाया अपने सेवक के द्वारा, और प्रभु ने हमारे भी जीवन में बहुत अद्भुत रीति से काम किया है। मैं थोड़ा शुरुआत से बोलूँ तो इतना कहूँगा कि जब मैं तीसरा विश्वासी हूँ, जब प्रभु परमेश्वर ने अपने सेवक को चंदौसी के लिए चुना, तो चंदौसी में जब प्रभु के सेवक आए थे तो हमें बड़ा खुशी हुई थी। और इससे पहले जब हम लोग संगति नहीं कर पाते थे, हालांकि मेरी मम्मी विश्वासी थी, क्रिश्चियन थी अपने घर से ही, लेकिन हमें संगति नहीं मिलने के कारण हम लोग प्रभु में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने अपने सेवक को, जो बहुत ज़्यादा समर्पित हैं और बोझ से भरे हुए हैं, उन्होंने चंदौसी के लिए उनको चुना। और जब वो चंदौसी आए तो उन्होंने हमें अपने प्रभु वचन सुनाया। और जब हम प्रभु के वचन में आगे बढ़े तो हमें प्रभु ने बहुत आशीष दी। इस बीच जब हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे तो जगह जगह हम लोगों ने प्रार्थना सभा की। बीच बीच में हमारा कई जगह विरोध भी हुआ और इस बीच एक जगह हाथापाई भी हुई थी, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अपने सेवक को बहुत अच्छी तरह से संभाला और उनको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। जैसे कि एक बार कहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रभु ने इस वचन को साबित किया और चंदौसी को चुना, और चंदौसी के लोगों को जो बिखरे हुए थे, तो आज की तारीख में प्रभु ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत सारे लोगों के बीच में काम किया है। प्रभु ने एक अच्छा सा चर्च भवन दिया है ताकि हम सब लोग इकट्ठे होकर के उसमें प्रार्थना सभा कर सकें। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने सेवक के लिए, जो हमारे बीच में पास्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। और उनका एक बहुत अच्छा काम मुझे ये लगा कि जब विश्वासियों के घर में बीच में विजिट करने जाते थे तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो या किसी भी मौसम में, लेकिन वो रुकते नहीं थे। जिस घर में उनको जाना होता था वहाँ पर जाकर के वो विजिट करते थे और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्हीं के द्वारा हमारा प्रभु ने हमारा जीवन बचाया, हमारा उद्धार किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ विशेष पास्टर साहब के लिए, जो अपने सेवक को हमारे बीच में भेजा और उनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं जीती। और आने वाले समय में भी प्रभु बहुत अच्छा कार्य करने वाला है। मैं कुछ गवाही मैं अपने जीवन से भी देना चाहता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी दी है। मैं नौकरी के लिए बहुत प्रार्थना करता था और जब प्रभु ने मुझे नौकरी दी और अद्भुत रीति से जो नौकरी दी, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था शायद कि मुझे नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि मैं बहुत दर दर भटकता था। मैंने फार्म भी बहुत अप्लाई किया था, लेकिन जब प्रभु परमेश्वर के दास ने हमारे लिए प्रार्थना की और हम लोग बराबर संगति में बने रहे, तो प्रभु ने हमारे लिए द्वार खोला और बहुत अच्छी नौकरी की आशीष दी है, बहुत अच्छी पत्नी दी है, हमें बेटा बहुत अच्छा दिया है, जो प्रभु में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु के आशीष है कि हम सब लोग प्रभु में बने हुए हैं। अभी पीछे मैं कुछ बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था
2-3 साल पहले। तो काफ़ी मेरे मेडिकल चेकअप हुए थे और सारे मेडिकल चेकअप बिल्कुल ठीक आए थे, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरे पास्टर साहब हमारे घर पे गए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे तेल मल करके जो प्रार्थना किया, तो प्रभु की आशीष और बड़ा धन्यवाद कि उसी दिन से मेरे अंदर परिवर्तन हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और विशेष तौर से पास्टर साहब के लिए 20वीं सालगिरह के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में प्रभु हमारे बीच में बहुत कार्य करेगा। ऐसे हमारी प्रार्थना है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत अच्छी काम किया है और इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है और मैं फुल गॉस्पल असेंबली ऑफ गॉड चर्च चंदोसी की मेंबर हूँ। और आप सबको चर्च की 20वीं वर्षगांठ की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन तक प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है और आज प्रभु की उपस्थिति में खड़े होने के लिए और प्रभु की कलीसिया में एक मौका दिया है मुझे कि मैं आप लोगों के सामने अपने जीवन की गवाही से कुछ शब्द आपके साथ में अपने जीवन के शेयर कर सकूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे कार्य किया है, प्रभु ने मुझे कैसे चुना, किन परिस्थितियों से मुझे निकाला है। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने जीवन से आपको कुछ शब्दों में बताना चाहूँगी कि कैसे जब हम अंधकार में थे प्रभु ने हमें कैसे चुना और कैसे निकाल कर और कैसे कैसे प्रभु ने अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट किया है। वो सब बातें मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहूँगी। जब हम अंधकार में थे और हमारे पास कोई आशा नहीं थी, मेरी मम्मी थी जो कि बहुत बीमार थी, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी और भी अन्य प्रकार की कुछ बीमारियाँ थी। जब हम संसार में हम देखते थे कि हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हम संसार में बहुत सारे लोगों के पास गए थे जो भगत होते हैं। हम सोचते थे कि शायद हम उनके पास में जाएंगे और शायद मम्मी ठीक हो जाएं, बट कहीं से भी हमें कोई आशा नहीं मिली। जहाँ पे भी हम जाते थे हमें निराशा ही मिलती थी। बट हम अब जाके मैं समझी हूँ कि उस निराशा में भी परमेश्वर ने मेरे लिए एक आशा रखी थी जो कि अब मेरे जीवन में प्रकट हो रही है। तो जब मम्मी बहुत बीमार थी तो एक दिन वो बिस्तर पे पड़ी हुई थी और मैं और मेरे पापा, हम घर में हमारे सिर्फ मैं और मेरे मम्मी पापा, हम 3 ही जने थे। मैं और मेरे पापा बहुत निराशा में थे कि हम कैसे अपने जीवन को मतलब मम्मी को देख के हम परेशान होते थे कि कैसे वो इस परिस्थिति में से वो कैसे निकलेंगी। बट वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब मम्मी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और हमारे पास कोई आशा नहीं थी, तो हम बोल रहे थे कि हम और किसी के पास जाएंगे, संसार में इतने सारे लोग हैं, वहाँ लेके जाएंगे, ठीक हो जाओगे आप। हम उन्हें दिलासा दे रहे थे कि आपके पास कहीं ना कहीं तो आप ठीक हो जाओगे। बट वो दिन मुझे आज भी याद है, वो प्रभु का अनुग्रह ही था कि हम उन्हें अन्य लोगों के पास में ले जाने के लिए सोच रहे थे, बट प्रभु ने उस टाइम पे उनके मुंह में ये बात डाली कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे चर्च ले जाओ। तो वो मुझे दिन आज भी याद है कि उन्होंने हर जगह जाने के लिए मना कर दिया, बट उन्होंने एक आशा रखी थी, प्रभु ने उनके हृदय में एक आशा दी थी कि वो उनके पास में जाएंगी तो वो चंगी हो जाएंगी। तो हमारे पास ना हम किसी विश्वासी को जानते थे, ना हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई विश्वासी था जिसके पास हम जाके प्रार्थना करवाएं या कुछ करवाएं। बट मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें एक ऐसे हमारे परिवार में लोग दिए थे जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते थे। हमें पता भी नहीं था कि वो लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने उन्हें फ़ोन किया, जो कि मेरी मौसी जी हैं, हमने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आप आ जाओ हमारे पास में, जो कि चंदोसी में कलेशिया है, पास्टर जे के निराला जी हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए और जिस रात हम यहाँ पे आए थे, करीब रात को 7:30 बजे का टाइम था, हम आए थे। तो पास्टर ने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करी। उस टाइम पे मैंने देखा था कि हाँ, एक अद्भुत कार्य परमेश्वर कैसे कर सकता है। तो उस दिन से मैंने विश्वास किया। जब पास्टर ने प्रार्थना की, घुटने टेक कर हम सब ने प्रभु के सामने घुटने टेके और पास्टर ने हाथ रखकर मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना की, तो एक बड़ा अद्भुत कार्य हुआ और मम्मी चंगी हो जाए। वो दिन मुझे याद है कि जब पहली बार प्रार्थना हो रही थी, तो प्रभु उस दिन जब वो सुबह उठी थी, तो एक मतलब ऐसे जैसे उनके शरीर में कोई रोगी नहीं है,
तो उस दिन से मैंने प्रभु पर विश्वास किया। और जब हम लोग दिल्ली में रहते थे, तब यहाँ से हम लोग वापस गए, तो वहाँ पे भी हमने पास्टर के थ्रू, दिल्ली में पास्टर हैं, पास्टर नैल सिंह, जिस कलीसिया में हम दिल्ली में जाते हैं, तो उनके द्वारा भी प्रभु ने कार्य किया। पास्टर जे के निराला ने हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया और वहाँ पे हम रेगुलर चर्च में जाते आते रहे और अभी भी उसमें बने हुए हैं। ऐसे ऐसे प्रभु ने मुझे संभाला। कई बार ऐसे होता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे हम नए नए विश्वास में आए थे, तो हमें परिस्थितियाँ पता नहीं थी कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे नहीं करनी है। बट मुझे विश्वास था, क्योंकि जब वो पहले दिन जो अद्भुत कार्य हुआ था मेरी मम्मी के जीवन में, उस दिन से मैंने विश्वास किया कि मुझे कोई सहारा नहीं दे सकता है। चाहे मैं अकेली हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी क्यों ना हूँ, प्रभु मेरे साथ है। और जब रात को मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी, तो मैं विश्वास के साथ में प्रार्थना करती थी और वहाँ पे परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करता था। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और भी बहुत सारी परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझे संभाला, मम्मी को सुरक्षित रखा। और आज मैं विश्वास करती हूँ, आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, बट मेरी आशा है कि वो प्रभु में जीवित हैं, और जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। आज मैं आपके साथ में प्रभु का जो वचन है वो भजन संहिता 91 का 1 शेयर करना चाहूँगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये वचन हमें प्रभु और प्रभु के लोगों के बारे में बताता है कि प्रभु कैसे अपनी महिमा को प्रकट करता है और अपने लोगों को कैसे सुरक्षा देता है, तो उसके बारे में हमें बताता है। और इसमें जो सबसे पहले जो प्रभु का जो नाम दिया गया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कि हम देखते हैं जब अब्राहम को चुना गया था, तब वो उस नाम से ही अब्राहम के ऊपर प्रकट हुआ था, जो कि उत्पत्ति 17 का 1 में लिखा हुआ है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तो वो वचन भी मैं आपके साथ में पढ़ना चाहूँगी। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इस वचन से मैं अपने जीवन से मैं सीख सकती हूँ कि जब हम स्टार्टिंग में प्रभु में आए थे, जब हमने प्रभु के वचन को जाना था, तो उस टाइम पे हम सिद्ध नहीं थे, हमें नहीं पता था कि हम क्या करना है, प्रार्थना कैसे करनी है, प्रभु का वचन में कैसे आगे बढ़ना है। बट प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस कलीसिया से मुझे जोड़ा है, और एक बड़ा अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में है कि जब हम विश्वास में आए थे, तब पास्टर निराला के द्वारा ही हम इस विश्वास में आए, और अब जबकि मेरी शादी हुई है, तब भी परमेश्वर ने मुझे इसी कलीसिया में रखा है। इसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ और पास्टर निराला का भी धन्यवाद करती हूँ। और इस वचन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे सुरक्षा देता है, और परमेश्वर हमारा रक्षक है। और सबसे मेन चीज़ है, परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो परमेश्वर ने जो अपने नाम को प्रकट किया है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तो उसके साथ में एक आज्ञा भी अब्राहम को दी थी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज हम कलीसिया हैं, तो हम भटक जाते हैं, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, हम मनुष्य हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, कई बार हमारा मन भटक जाता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, या हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनसे हमारा मन हट जाता है प्रभु की उपस्थिति में से। बट हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है और सिद्ध होते जाना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। हमें प्रभु से अलग नहीं होना है, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, प्रभु की संगति में बना रहना है, और प्रभु के लोगों के साथ में बना रहना है। और सबसे मेन चीज़, कलीसिया के साथ में जुड़ा रहना है। हमें कलीसिया से दूर नहीं होना है, और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाना है और सिद्ध होता जा। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, तो प्रभु का ज्ञान हमें मिलता रहता है। प्रभु से हम बुद्धि ज्ञान मांगते हैं, तो परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो वो अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने दास के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलती है। और जो सबसे मेन जो परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए, कि उसने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, तो उसके लिए भी हमें संसार की ओर नहीं जाना है,
हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है और सिद्धता की ओर जो हमें अनंत जीवन में ले जाती है, उस सिद्धता की ओर हमें चलते जाना है। सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जैसा कि हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फुल गॉस्पल असेंबली ऑफ गॉड चर्च चंदोसी के लिए 20 साल हो चुके हैं आज पास साहब को यहाँ हुए। तो हम लोग जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं एक सॉन्ग गाना चाहूँगा इस उपलक्ष्य में कि प्रभु ने हम लोगों को कितनी आशीष दी है, लगातार कैसे प्रभु हमारे बीच में रहे हैं और लगातार कैसे पास साहब की अगुवाई की है और इस कलीसिया को कैसे प्रभु ने वादा किया है, जिस तरीके से बनाया। जैसे कि हम पढ़ते हैं पतरस से परमेश्वर ने बोला कि इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सच में प्रभु ने वो शब्द हर व्यक्ति के लिए बोला, वो उसको विश्वास में पत्थर के समान मजबूत बनाएगा, जैसे कि हम पास साहब के लिए देखते हैं। और मैं एक सॉन्ग गाना चाहूँगा। हो ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराएं। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराएं। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शतम मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शतम मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आज़ादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आज़ादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। बोलो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तेरे भवन में तेरे भवन में तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। यीशु तो संग तो यीशु तो संग तो यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरा नाम रॉबिन है और मैं फुल गॉस्पल असेंबली ऑफ गॉड चर्च का मेंबर हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से हमारी चर्च की 20वीं सालगिरह मनाने की 20वीं सालगिरह मना रहे हैं। आप सबको मुबारक हो। और मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। कि जैसे कि हम देखते हैं कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हम देखते हैं कि मैंने अपने जीवन में देखा कि हम काफ़ी हम अंधकारी शक्तियों में अपने जीवन को बिता रहे थे। काफ़ी मतलब कि मृत्यु की ओर हम दौड़े जा रहे थे। हमें नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं, किस राह पर चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक इतने अच्छे दास दिए, पास्टर जे के निराला। उन्होंने ठीक समय पर प्रभु ने हमें बचाया और अंधकार के जीवन से निकाला। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे ठीक समय पर रहकर
उन सारी अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया और उसने मुझे बचाया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे कि हम देखते हैं कि पाप में हम अपने जीवन को बिताते हैं, हमें नहीं पता हम किस राह पर चलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन में एक ऐसा सहायक है कि वो हमारे लिए हर समय हर पल घड़ी तैयार रहता है। चाहे हम कैसी भी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाएं, लेकिन प्रभु हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे हर पल संभाला है और आज भी संभाले हुए है। आप प्रभु का ये अनुग्रह है कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे जीवन में भी काफ़ी ऐसी कठिनाइयाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसने मुझे उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारी समस्याओं से निकाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। मेरा नाम अशोक कुमार, मैं असेंबली ऑफ गॉड चर्च चंदोसी का सदस्य हूँ। जिस चर्च के पासवान श्री जे.के. निराला जी हैं, उनकी वाइफ मीनाक्षी निराला, उनकी एक बेटी है सुंदर सी। तो इस चर्च के जो हमारे पासवान जे.के. निराला जी हैं, उन्होंने इस कलीसिया को बहुत ही अद्भुत रीति से सींचा है। बड़े ही मेहनत और परिश्रम करके इस कलीसिया को सींचा है और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया में अद्भुत कार्य हुए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि ऐसे पासवान हर एक कलीसिया को मिलें। और जबकि हम ऐसी लॉकडाउन की स्थिति में हैं, जबकि हम अपने कलीसिया के 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो कि जुलाई के फर्स्ट हफ्ते में है, लेकिन हम लॉकडाउन के कारण और महामारी कोरोना वायरस बीमारी के कारण एक साथ हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि हम अपने अपने घरों में प्रार्थना करके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी देश और दुनिया के लिए, कि प्रभु जो लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, प्रभु उन लोगों को छू के चंगाई दे और जल्द से जल्द इस महामारी का कोई ना कोई इलाज निकाले परमेश्वर। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। और मेरी एक छोटी सी फैमिली में एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, जो कि प्रभु की बहुत अद्भुत आशीष है। और भी मेरे जीवन में काफ़ी आशीष है जब से मैं प्रभु में आया हूँ, क्योंकि पहले हम प्रभु में नहीं थे तो हमारा जीवन यूं ही था, अंधकार में हम लोग भटक रहे थे। लेकिन जब से हमने प्रभु को, यीशु मसीह को जाना है, तब से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है और परमेश्वर ने हमें अद्भुत आशीषें दी हैं, क्योंकि जिनकी हम तुलना क्या उनका हम व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ में एक वचन है, प्रभु ने मुझे एक वचन दिया है, मैं उसको पढ़ता हूँ। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर से वचन के लिए कि मुझे इस बात का भरोसा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा है कि उसने मुझ में अच्छे काम उत्पन्न किए हैं। उसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है, उत्पन्न किए हैं मेरे अंदर काम। क्योंकि जब से हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हम और तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो कि अंधकार में जीवन था, जिसका कोई मार्ग या कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन गया है और हमारे अंदर जो यीशु मसीह ने जो हमारे अच्छे काम हमारे अंदर अपने जो यीशु मसीह के कार्य हैं, उसने हमारे अंदर उत्पन्न किए हैं, हमारे अंदर उन कामों को भरा है। तो और ये काम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा, जब तक ये काम लगातार चलते रहेंगे। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरी कलीसिया के जीवन में, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा इस वचन के लिए और प्रभु के दास के लिए, कि प्रभु ने हमें जो कलीसिया में दास दिए हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही अद्भुत दास हैं, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। और प्रभु ने उनके द्वारा हम लोगों को बहुत ही एक तरीके से हमें, जो कि हम अपवित्रता का, पाप का जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा और जब से हम कलीसिया में आए, उनके सिखाने के द्वारा हम लोगों का जीवन एक धार्मिकता का जीवन हो गया है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही प्रभु अपने दास को ऐसे ही आशीष देता रहे और ऐसे ही वो हमें नए नए वचनों से, प्रभु के ज्ञान से हमें सिखाते रहें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।
सूरज कबरां चों जी उठिया, जी उठिया, जी उठिया, साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया। तीजे दिन ओदी कबर सिखाली, तीजे दिन ओदी कबर सिखाली, मौत नूं अचक सुटिया। जी उठिया, जी उठिया, साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया, जी उठिया, जी उठिया, साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया। पीर पैगंबर बहुत सियाए, बहुत ओना नाम कमाए, राज ते महाराजे आए, महल मनारे बहुत बनाए। पीर पैगंबर बहुत सियाए, बहुत ओना नाम कमाए, राज ते महाराजे आए, महल मनारे बहुत बनाए। बहुत दुनिया पिछे सिलाई उन्हां, बहुत दुनिया पिछे सिलाई, कोई मौत नूं ना जित सकिया। जी उठिया, जी उठिया, साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया, जी उठिया, जी उठिया, साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया। हुण है ओ आसमाना उत्ते, राज करे इंसाना उत्ते, बब्बर शेर यहूदा दा ओ गरजे जो आसमाना उत्ते। हुण है ओ आसमाना उत्ते, राज करे इंसाना उत्ते, बब्बर शेर यहूदा दा ओ गरजे जो आसमाना उत्ते। लेणो सानू आवेगा, लेणो सानू आवेगा, असी उस ते ईमान रखिया।